हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि घटना चक्र कैसे लगाएं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने क्या है कि थ्योरी पढ़ लिया है। हमने मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री पढ़ रहे हो, है ना। अब हिस्ट्री का आपने थ्योरी पढ़ लिया है तो बहुत सारे विद्यार्थियों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर इसकी जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, ये एमसीक्यू कहाँ से लगाएं, कैसे लगाएं। तो आज ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बताएंगे कि घटना चक्र कैसे लगाएं, क्या फायदा होगा घटना चक्र लगाने से, और कौन कौन से सब्जेक्ट का लगाएं, और घटना चक्र लगाने का बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए। मैं आपको पहले ही बता दूं कि घटना चक्र जो भी जितने भी स्टूडेंट विद्यार्थी हैं, एमपीपीएससी जो भी तैयारी कर रहा है, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो घटना चक्र न लगाए। क्योंकि एमपीपीएससी अगर आप देखोगे तो एक नकल टिप्पा आयोग है, और ये क्या है कि ये कभी भी अपना क्वेश्चन बनाता नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन इधर से उधर कर देता है। कहने का मतलब है कि मान लो आपका जो एग्जाम है प्रीलिम्स का, और उसके ही इर्द गिर्द उसी के आसपास मान लो कोई स्टेट एग्जाम लिया है, चाहे आप उस छत्तीसगढ़ की बात करो, ठीक है, बीपीएससी की बात करो, चाहे हरियाणा की बात करो या उत्तर प्रदेश की बात करो, वहां से वो क्या करता है कि क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट डाल देता है। जब आप एग्जाम दोगे, पुराने ईयर से क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जो डायरेक्ट उठा के डाल दिया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं घटना चक्र कैसे लगाएं। क्या आप भी घटना चक्र से पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं किसे किस तरीके से लगाना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए। ठीक है, क्या आप घटना चक्र में सिर्फ टिक मार के आगे बढ़ जा रहे हैं? तो ये अगर आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो लास्ट तक आप एक बार देखें। आज हम बताएंगे कि घटना चक्र से एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करें ताकि आपका सिलेक्शन एक कदम और पास आ जाए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए, पहला पार्ट है घटना चक्र क्यों वेस्ट है। अब बात करते हैं घटना चक्र क्यों वेस्ट है। आखिर एमपीपीएससी के जितने भी विद्यार्थी हैं वो घटना ही चक्र क्यों लगाते हैं। तो घटना चक्र पिछले सालों के सैकड़ों सवालों को विषयवार और टॉपिक वाइज देता है, ये आपको पता होगा। मान लो आपने हिस्ट्री का उठाया तो आप देखो कि एक एक टॉपिक उसमें घटना चक्र में बाकायदा बताते चलते हैं। कौन सा पेपर कब पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है, यूपीएससी में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, एमपी पीसीएस में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, सीजीपीएससी में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्या होता है कि अच्छी समझदारी आ जाती है कि सिविल सर्विस का हम एग्जाम दे रहे हैं, और सिविल सर्विस के एग्जाम में जो पैटर्न है क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन का क्या पैटर्न है। इसमें यूपीएससी के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, एमपीपीएससी के भी मिल जाएंगे, बीपीएससी के भी, यूपीपीसीएस के भी, जैसे एग्जाम के ओरिजिनल क्वेश्चन यहाँ पास आपको क्या है मिल जाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि किस टॉपिक से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो घटना चक्र क्यों वेस्ट है, वो इसलिए वेस्ट है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। अब सिविल सर्विस की तैयारी अगर हम कर रहे हैं तो हम सिर्फ एमपीपीएससी का ही क्वेश्चन नहीं देख सकते ना, हमको अलग अलग राज्यों के जितने भी पीसीएस के एग्जाम हुए हैं वहां भी एक निगाहें देखना चाहिए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। क्योंकि एमपीपीएससी ऑलरेडी एक नकल टिप्पा आयोग है। ठीक है, दूसरे बिंदु पर बात करते हैं फायदा क्या होता है। तो फायदा अगर आप देखोगे घटना चक्र का जब लगाओगे तो ट्रेंड की समझ आती है कि यार एमपीपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है, यूपीपीसीएस ने ऐसा पूछा है, सीजीपीएससी ऐसा पूछा है, और बार बार आने वाले सवाल होते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन देखो कि अगर वही क्वेश्चन मान लो, एग्जांपल बता रहा हूं कि हड़प्पा सभ्यता के मान लो कि क्वेश्चन पूछा है किस नदी के किनारे, तो आप देखो कि वो क्वेश्चन यूपीपीसीएस भी पूछा है, वही क्वेश्चन का एमपीपीसीएस पूछा है, वही क्वेश्चन सीजीपीएससी पूछा है। मतलब जितने भी राज्य हैं वही क्वेश्चन को क्या करते हैं, इधर से उधर घुमाते रहते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी विथ रियल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, एक छोटी सी जानकारी है। एमपीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम 2026 प्री मेंस के लिए लॉन्च कर रही है शिक्षार्थी बाय दिव्या टीम के द्वारा। अगर ये आज लास्ट डेट है इस मेंटरशिप प्रोग्राम का, अगर आपको गाइडेंस चाहिए, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, सर प्री कैसे पढ़ना है, सर मेंस कैसे पढ़ना है, सर दोनों की अप्रोच क्या होनी चाहिए, सर आंसर राइटिंग की क्या टिप्स है, सर पहले प्री पढ़ें या मेंस पढ़ें। ठीक है, ये अगर आपको इसमें दिक्कत जा रही है तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये जो आज का डेट है ये लास्ट डेट है, कल से ये क्लास शुरू हो जाएगी। अब पार्ट 2 में देखते हैं कि सही तरीका क्या है घटना चक्र पढ़ने का। स्टेप 1 की बात करते हैं। पहले टॉपिक को बेसिक से पढ़िए। ठीक है, मान लो आपने हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ लिया।
अब चाहे कोई भी हो, चाहे पॉलिटी की बात करो, हिस्ट्री की बात करो, जियोग्राफी की बात करो, किसी के भी एक बेसिक टॉपिक पढ़िए। एग्जाम्पल की बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपने क्या पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ लिया, हड़प्पा सभ्यता। अब जब आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिया है किसी भी बुक से, तो उसका क्या करें, स्टेप 2 में उसी टॉपिक को घटना चक्र से एमसीक्यू लगाएं। अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ पास सोचने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके बुक में नहीं होंगे और वो एग्जाम के द्वारा पूछ लिया गया है। स्टेप 3 में हर सवाल को सिर्फ टिक ना करें, जवाब पढ़ें और उसको क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो उसमें मान लो कि जैसे लिखा है ना, डिस्क्रिप्शन जिसको कहते हैं, मान लो लिखा है कि ठीक है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे, आपने पढ़ लिया ये, तो ये टिक करके आपको वहां पास नहीं रुकना है या आगे नहीं बढ़ना है, वहां पास रुकिए और उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़िए। क्योंकि हरदम क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आ जाते हैं। एमपीपीएससी 2020 के पेपर में देखेंगे आप, 2 से 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं घटना चक्र से जो किसी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। स्टेप 4 की बात करें, गलत सवालों की एक अलग कॉपी बनाएं, उसमें कॉन्सेप्ट दोबारा लिखें। मान लो कोई क्वेश्चन गलत है तो उसमें आप सही कर सकते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, मान लो अगर क्वेश्चन पूछा है मध्य प्रदेश या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, और मान लो एग्जाम्पल कि अगर राजस्थान उसका जो आंसर है, ठीक, वो रावी ना मानकर कोई दूसरा नदी मान लिया है, तो यकीनन एमपीपीएससी भी वही आंसर मानेगा जो कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा माना गया है। तो घटना चक्र में जो भी आंसर है वो प्रूफ है, एकदम 100% श्योरिटी से वही आंसर माना जाएगा। आप किसी भी स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो और किसी भी स्टेट में अगर वो आंसर सही मान लिया गया है, यानी कि वही आंसर आपका सही अब मानेगा, चाहे भला ही उसका आंसर दूसरा हो, बुक में दूसरा लिखा हो, लेकिन आपको क्या सही मानना है, जो घटना चक्र में दिया गया है। स्टेप 5 में देखते हैं, हफ्ते में एक बार उसी टॉपिक के पुराने सवाल को दोहराइए। मान लो आपने लगा लिया, हर एक चीज कर लिया, उसको बार बार रिवीजन करिए। जितने बार आप निगाहों से निकलेगी चीजें, उतने बार आपके दिमाग में क्या होगा, छपेगा। ठीक है, रिकॉल होगा, याद होते जाएगा, रिवीजन होते जाएगा। ठीक है, तो हम बताएं कैसे लगाना है। बोनस टिप्स कुछ बताते हैं। हर सवाल को एक रिवीजन पॉइंट की तरह देखें। ठीक है, मान लो ऐसा नहीं है कि अब आप सीधे क्वेश्चन आंसर ही रटने लग गए। पहले थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ने के बाद क्या करिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, कहां से करना है, घटना चक्र से करना है। और रिवीजन पर्पज से देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। की फैक्ट को हाईलाइट करें, जैसे मान लो कोई सन आ गया, कोई आर्टिकल आ गया, कोई संस्थाएं हैं, कोई घटनाएं हैं, ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पास हमको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। ठीक है, तो इनको हाईलाइट करिए, क्योंकि एमपीपीएससी भी 60% जो डाटा है वो फैक्चुअल ही पूछता है। ठीक है, 40% ठीक है कॉन्सेप्ट पूछता है, कॉन्सेप्ट भी इतना नहीं पूछता, लेकिन चलो मान लेते हैं, लेकिन 60% तो फैक्चुअल रहता है ना। वन लाइनर, किस सन में हुआ, कहाँ हुआ, क्या है। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है इसको हाईलाइट करते जाइए। पार्ट 3 पे बात करते हैं कि एमसीक्यू प्रैक्टिस के दौरान ध्यान देने वाली बातें, किन किन बातों को आपको ध्यान देना है। पहली चीज, सिर्फ नंबर बढ़ाने की के लिए जल्दी जल्दी ना करें। मान लो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, 100 क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में, आप देख रहे हो कि 100 क्वेश्चन में मेरे से कितना बन रहा है। अरे भाई साहब, अगर आप नंबर ही बढ़ा लियो, क्या आपका एग्जाम निकल जाएगा? नहीं निकलने वाला। ठीक है, क्योंकि आप ये भी देखो, जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो तो उस समय आप तनाव की स्थिति में नहीं रहते हो, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो, एग्जाम देने जाते हो, तो उस समय ओएमआर देख के, क्वेश्चन पेपर देख के ही आप क्या होते हो, मानसिक थोड़ी सी तनाव आपके अंदर आ जाता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मान लो आप अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, 100 क्वेश्चन लगा रहे हो, तो यहाँ पास 70 से 75 क्वेश्चन होने की ज्यादा संभावना है, मतलब 5 से 10 क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। जो कि एग्जाम में 60 हो रहे थे, यहाँ 65 हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पास क्या होता है, थोड़ा सा तनाव होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, जो कि आप घर में बैठे सोए पड़े ऐसे जो लगाते हो, यहां पास नहीं होता है। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, गलत सवाल ज्यादा सिखाते हैं। ठीक है, मान लो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, हर एक चीज है, गलत कॉन्सेप्ट दिया तो आप समझ जाएंगे कि हाँ। बार बार रिवीजन अगर आएगा तो रिपीटेशन ही असली रिवीजन है। कोई क्वेश्चन अगर बार बार आ रहा है तो बार बार उसको अपनी निगाहों से निकाल लो। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन तो हमने लगा लिया है, इसको छोड़ो। नहीं, जितने बार आते जाए उतने बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। रिपीटेशन ही असली रिवीजन है। घटना चक्र को कम से कम 2 बार रिवाइज करें। मान लो आपने हिस्ट्री का पूरा खत्म कर दिया,
तो 2 बार इस चीज़ को रिवाइज करो। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लगा लिया, उसके ऊपर एहसान कर दिए, ऐसा नहीं है भाई साहब। इसको बार-बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। पार्ट 4 पे चलते हैं, किसे कौन-सा घटना चक्र लेना चाहिए। मैं यहाँ पास मोस्टली एमपीपीएससी के विद्यार्थियों के लिए ही बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो एमपीपीएससी से रिलेटेड ही है, एमपीपीएससी विद्यार्थियों के लिए ही है। तो एमपीपीएससी के जो विद्यार्थी हैं वो घटना चक्र हिस्ट्री का ले लें, ठीक है, संविधान का ले लें और जियोग्राफी का ले लें। इकोनॉमिक्स को आपका नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है हमारे सिलेबस में पहली चीज कम है और दूसरी चीज एमपी का इकोनॉमिक्स ज्यादा है, करंट डाटा ज्यादा पूछता है, तो इकोनॉमिक्स लेने का कोई यहाँ पास फायदा नहीं है। आप हिस्ट्री लो, पॉलिटी लो, जियोग्राफी लो और हो सके तो पर्यावरण का भी आप ले लो, आपका काम हो जाएगा। तो हमने बता दिया कि कौन सा ले। याद रखिए, घटना चक्र सिर्फ किताब नहीं बल्कि एक रणनीति है। सही तरीके से अगर इसे पढ़ा जाए तो यह आपको सिखाता है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कैसे टिक करना है। तो घटना चक्र प्रीलिम्स अगर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से जिसका रुक रहा हो, ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसका प्री रुक रहा हो, तो एक बार घटना चक्र लगाए, यकीनन 3 से 5 नंबर उसके इंक्रीज हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।